हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस वालों का जो प्रथम पाली में एग्जाम पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यही है वो चैनल जहाँ पे आपको 100% सही आंसर की बताया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो मुखिया दिया गया है, महापौर दिया गया है और नगर आयुक्त दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था, इनमें से सभी का। उसके बाद है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो वह है आपका अलगाववाद। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है आपका नगर पंचायत में। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो ये था आपका बेल्जियम में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। दोस्तों बात है सन 1946 ईस्वी की, जब संविधान सभा का गठन हो गया था। उसके बाद में कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो ये जारी की गई थी सन 2005 में। उसके बाद में बक्साइड के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो दोस्तों बक्साइड में बात करें तो यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद में कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपका पश्चिम बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद में कि बोकारो स्टील प्लांट का पंचवर्षीय योजना कहाँ पे बना। तो ये आपका दोस्तों बना था 5वीं। उसके बाद में है यहाँ पे अगला क्वेश्चन तो फ्रेश नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो आप सभी को मालूम होगा कि सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है मुंबई अर्थात महाराष्ट्र है। तो राइट इससे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी थी। तो ये हो ची मिन्ह की नहीं बल्कि ये बाओदाई तो अन्नाम द्वीप का शासक था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हो ची मिन्ह की सरकार दक्षिण वियतनाम में बनी थी। उसके बाद में कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1854 ईस्वी में। उसके बाद में कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो सन 1919 में आया था, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों सन 1871 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये सन 1975 में की गई थी। उसके बाद में कि भारत का विश्व व्यापार संगठन सदस्य कब बना था। तो ये सन 1995 में बना था। उसके बाद में अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी है। तो कैसर ए हिंद की उपाधि दी है। तो यहाँ पे और नाइटहुड की तो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। महात्मा की उपाधि भी महात्मा गांधी को मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 25 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया था कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था। तो सन 1904 में पारित हुआ था। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बहुत ही जल्द साइंस का वायरल क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाले हैं, जिसको देखकर आप 100% साइंस के भी पेपर में 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव सवालों का काफ़ी ही लाजवाब तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो ये आपका कृषि क्षेत्र का रहा। उसके बाद में कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की नीति जो अपनाई गई थी सन 1990 के दशक में अपनाई गई थी। उसके बाद में कहता है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला सवाल है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो दोस्तों ये है आपका ऋण देना, जो कि मॉडल पेपर में भी दिया गया था। अगला सवाल है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी का मूल तत्व है सहकारिता। अगला सवाल में पूछा गया था कि इनमें से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। दोस्तों तो उपभोग के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो ये आपका उत्तरी बिहार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो 2001 में आया था गुजरात के भुज जिला में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था।
एलएस वाले की भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कब योजना चलाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रहण योजना। और इसके बाद में कि इनमें से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो ये आपका गंडक नदी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो ये 7 गुना वृद्धि होती है। एलएस वाले पूछा गया था कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका गोवा। एलएस वाले पूछा गया कि सन 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संपूर्ण क्रांति, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद में कहता है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले की सूची में रखा जाता है, तो ये आपका समवर्ती सूची में रखा जाता है। उसके बाद है कि औसत प्रकार है। दोस्तों औसत प्रकार किसका है? तो ये गेहूं का है। एलएस वाले पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो रेल मंडल का जो मुख्यालय है बिलासपुर में नहीं है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो पश्चिम बंगाल में आपका फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो ये आपका हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, जो महानदी पे बनाया गया है। अगला सवाल, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी होगा, आकाशवाणी के द्वारा। उसके बाद में कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1992 में। राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन सी में। उसके बाद है कि बिहार का किस जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? तो यह है आपका पूर्णिया। उसके बाद में कि इनमें से किसे बिहार का शो कहते हैं? काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन, इसी का आंसर कोसी नदी हो जाएगा। उसके बाद में कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मानदंड किसे है? तो ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। उसके बाद है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है दोस्तों? तो भूमि का परिश्रमिक आपका मजदूरी कहलाता है। उसके बाद में पूछा गया था कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य का नाम है गोवा। एलएस वाले की देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं की मूल्य क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं बल्कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसके बाद है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मानव विकास सूचकांक का। उसके बाद में है कि भारत के किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत की है, पाकिस्तान की, नेपाल की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा। ये आपके सेंटअप के एग्जाम पेपर से क्वेश्चन लिया गया था। बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। तो आय तथा उपभोग के अंतर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से क्या साख पत्र नहीं है? तो ये आपका अधिकी वर्ष, ये भी आपके मॉडल पेपर में दिया गया था। संविधान की 12वीं की सूची का संबंध किससे है? तो ये आपका राज्य के निर्देश मौलिक अधिकार का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल में पूछा गया था कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची में रखा गया है? तो हिंदी को लेकर चलेंगे तो 22 हो जाएगा, हिंदी को हटा कर रखेंगे तो इसका 21 हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्रिटेन में पढ़ा था। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से है। अगला सवाल कहता है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1958 में हुई थी। अगला सवाल है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 35 में दिया गया है। अगला सवाल है कि किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? तो राजनीतिक दल को कहते हैं। अगला सवाल में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है दोस्तों? तो ये है आपका भारत में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल, दांडी यात्रा किस आंदोलन के उद्देश्य से शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में। अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो गई थी। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका ये कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय थे, और इसकी स्थापना सन 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल पूछता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। उसके बाद में कहता है कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो दोस्तों कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है। अगला सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पे स्थित है? तो पूर्वी तट की बात करें तो यह आपका पारादीप पतन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में दिए गए थे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा मृदा निर्माण का कार्य है? तो वनस्पति, जलवायु, चट्टान, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? तो ये यूनान को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? यूनान को कहते हैं। यहाँ पे आपको 100% सही इसका आंसर की बताया जा रहा है। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, आप सभी को मालूम होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था, ड्यूमा।
उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था ताशकंद में। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था।